और जहाँ तक चकमा हाजों का बात है तो जिस हिसाब से क्या है, सच में ये जो है बहुत पेन किया हम लोग को। इसके लिए आप सब एकदम टॉलरेट नहीं करेगा। ये करवाने वाला जो है हमारा अरुणाचल का ही ऑफिसर्स है, तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट तो हम लोग को देना है। सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन कि आपसू इसका खिलाफ सांगमा हाजों के खिलाफ है और इलीगल इमिग्रेंट का खिलाफ है। कैसे प्रमोट करें, और सबसे बड़ा बात है अब देश को नहीं बेच सकता। Good afternoon, media friends, and thanks for giving us opportunity to express our desire कि ये आज हम लोग सांगमा हाजोंग इशू में बात करने आए हैं। एक्चुअली रिसेंटली few days बैक कि हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिला है कि दायुन बोर्डुमसा में सांगलांग डिस्ट्रिक्ट में या सांगमा हाजोंग को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। तो इसमें ऐसे कि सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन कि आपसू इसका खिलाफ सांगमा हाजोंग के खिलाफ है और इलीगल इमिग्रेंट का खिलाफ है। तो हम लोग का ये नॉलेज में आया है कि वो लोग को आरपीसी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। तो हम लोग का कहना है कि इफ़ देयर इज़ रिफ्यूजी कार्ड है तो आपको आरपीसी का ज़रूरत ही नहीं है हिसाब से। तो इसको क्या है कि जो रिफ्यूजी कार्ड नहीं है दे शुड हैव टू लीव द स्टेट, कि अरुणाचल से बाहर चला जाओ। और जो रिफ्यूजी कार्ड है उसका हिसाब से आपका एजुकेशन हो या जॉब हो, कहीं में भी ऑल ओवर इंडिया में करना है तो उसका हिसाब से चलना है। तो अभी हम लोग आपसू का टीम बना के वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, पूछताछ करने के लिए भेजा है। तो मोर देन 500 आरपीसी इशू हो चुका है। एंड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द EAC दायुन की, वो जो बोला है कि हम लोग को पॉलिटिकल लोकल रिप्रेजेंटेटिव का इंस्ट्रक्शन से हम लोग काम किया है। तो इसको जो है आपसू एक हम लोग का अगेंस्ट में है, इंडिजिनियस का इंटरेस्ट का खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया है बोल के हम लोग इसको ट्रीट करता है। तो इसके लिए आज आप सबके सामने पब्लिक को हम लोग ये बताना आया है कि ये एक्चुअली सरासर गलत है, बीइंग ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव, कि हम लोग का स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इस ढंग का पॉलिसी में इंडस नहीं होने ठीक है। और उसके साथ साथ दायुन में एक ऐसे है कि वहाँ पे एक EAC का कहने का हिसाब से एक स्टाफ है। तो स्टाफ को भी कैसे करके रोबिन सांगमा बोल के एक तो कुछ नौकरी कर रहा है। तो कैसे करके ये नौकरी कर रहा है बोल के हम लोग पूछा है। तो उसका कहना है कि हम लोग को लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है, इसके लिए हम लोग इसको रखा है। तो इसके लिए हम लोग एक्चुअली ये क्या है कि हम लोग का फॉर्मर लीडर्स लोग भी ये सांगमा हाजोंग को रिफ्यूजी स्टेटस रखने में इतना साल अपना टाइम स्पेंड किया। तो अभी भी हम लोग का ये है कि एज ए आपसू का होते हुए इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं मानता है और कंडेम करता है। तो उसके साथ साथ हम लोग ये स्टेट को ये डिमांड करता है कि जो भी अभी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है उसको विद इन हम लोग का शेड्यूल टाइम में, जो अभी मेरा प्रेसिडेंट बताएगा, तो उसी समय में कर देना है। उसके बाद ये जो भी चीज़ किया है ये स्टेट का इंटरेस्ट का खिलाफ है। तो हम लोग बीइंग ए एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, हम लोग थोड़ा भी टॉलरेंस नहीं करेगा और ये जो भी किया है इसको हम लोग कंडेम करता है। इसके लिए हम लोग ये पब्लिक से भी ये अपील है कि उसके बाद अपना जो भी विल विचार है उसको हम लोग ये अपील करता है कि इस मुद्दा में हम लोग को जैसे भी करके आप लोग भी साथ दीजिए। और साथ ही साथ ये अपील भी करना चाहेगा कि अपना एक इंडिजिनियस होते हुए इस टाइप का फॉरेनर्स को सपोर्ट करना ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। तो इसके लिए हम लोग ये अपना लोकल जो भी है रिप्रेजेंटेटिव है वो दायुन एरिया का, उसी को भी हम लोग ये बोलता है कि आप जो कर रहा है ये गलत है। इसलिए आप जो भी आपका एज ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कुछ भी बेनिफिट्स ले रहा है उसको आप सरेंडर कर दीजिए। आप स्टेट का अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो पॉलिटिक्स तो आते जाते रहेगा, बट देन सच टाइप ऑफ पॉलिटिक्स शुड नॉट बी प्ले टू टच द सेंटिमेंट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है और साथ ही साथ हम लोग ये डिमांड करता है कि दायुन का जो EAC है
उसके बाद जो सांगलांग का डीसी है इसको विदिन 15 डेज में सस्पेंड करना है। उसके साथ साथ जो भी ऑफिसर्स आरपीसी और रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशू किया है उसका अगेंस्ट में इंक्वायरी करना है और उसमें एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके वो कमिटी में आपसू का एटलीस्ट 2 मेंबर रख देना है। तो ये हम लोग का डिमांड है और जो मेरा ये है अभी मेरा प्रेसिडेंट साहब बोलेगा। थैंक यू। Good afternoon, media friends, and we are very much thankful कि आपका थ्रू हम लोग पब्लिक डोमेन में जो है आज का ये एक बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ को हम लोग लेके आ पा रहा है। और जहाँ तक आपसू का एग्जिस्टेंस का बात है, आपसू वी बीइंग द पल्स, वी बीइंग द वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपसू हमेशा से अपना लोग के लिए, अपना इंडिजिनस के लिए, अपना धरती के लिए हमेशा हम लोग ने लड़के आया। और स्पेशली चकमा हाजोंग का सब्जेक्ट जो है ये रिफ्यूजी इशू को आपसू डे 1 से टैकल करके आया। तो आपसू इसमें कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन इस बार हमारा जो है रिसेंट एक इलेक्शन हुआ तो हम लोग जो है आपसू इलेक्शन का चलते हर कोई इलेक्शन में बिजी हो गया। लेकिन इसका बाद जो डेवलपमेंट आज हम लोग को देखने को मिला ये तो हद हो गया। कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल आदमी का, हमारा अरुणाचली का सेंटिमेंट को ये लोगों ने एनक्रोच किया, कहीं ना कहीं हम लोग को अंडरमाइन किया। तो आपसू बीइंग द एपेक्स बॉडी, बीइंग द वॉइस ऑफ अरुणाचल, हम लोग कभी टॉलरेट नहीं करेगा जो इंडिजिनस का हित का अगेंस्ट में कोई कंस्पिरेसी हो। तो जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी ने बता दिया, हमारा आज का जो मुद्दा है ये रिफ्यूजी को लेके जो प्रेजेंट जो दायून का EAC जो रोई उन्होंने एग्जीक्यूट करके जो है चकमा को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दिया फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड जॉब। तो इसको हम लोग कंडेम करते हैं क्योंकि इट इज़ अवेयर टू एवरीबडी, इट इज़ नोन टू एवरीबडी चकमा हाजोंग्स आर द इलीगल इमिग्रेंट्स और ये लोग जो है फॉरेनर्स है, ये लोग जो है रिफ्यूजी है। तो जो हमारा इंडिजिनस का जो प्रिविलेजेस को, राइट्स को, ये लोग को हम लोग अवेल नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है हम लोग का अगेंस्ट में। इसके लिए इट इज़ वेरी पेनफुल टू से कि इतना बड़ा कंस्पिरेसी दिया, वो भी जो है एजुकेशन और आपका जो है जॉब रिलेटेड में। तो जब चकमा हाजोंग का बात करेगा तो वो लोग का रेफ्यूजी कार्ड ही काफ़ी है। रेसिडेंशियल प्रूफ जब वो सोन ऑफ सॉइल नहीं है तो इसको कौन सा हक से दिया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि रिसेंट जो PRC इशू 2019 में जो घटना घटा ये भी इंडिजिनस के सेंटीमेंट को खरीदा है, तभी तो हुआ। आज हम लोग का इंडिजिनस जो है थ्रेट में है और हमारा अरुणाचल जो है लेबोरेटरी नहीं है कि जो नॉन ट्राइबल ऑफिसर्स लोग आके, नॉन APST ऑफिसर्स लोग आके जो है हम लोग का जो ट्राइबल का सेंटीमेंट्स को छेड़छाड़ करे, कि एक्सपेरिमेंट करे कि कौन सा जगह में वो लोग को बसाएगा, कहाँ पे नहीं। और जहाँ तक चकमा हाजोंग का बात है तो जिस हिसाब से क्या सच में ये जो है बहुत पेन किया हम लोग को। इसके लिए आप सब एकदम टॉलरेट नहीं करेगा। तो उसके लिए ये करवाने वाला जो है हमारा अरुणाचल का ही ऑफिसर्स है। तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट तो हम लोग को देना है। इसके लिए हम लोग जो है आपसे जो हम लोग डिसाइड किया है कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूट किया जो EAC दायून, he should be suspended, DC चंगलांग should be suspended। या हमारा आपसू का एकदम डिटर्मिनेंटली हम लोग ने जो डिसीजन लिया तो ये वी आर डिसाइडेड कि ये दोनों का सस्पेंशन जो है हम लोग को इमीडिएटली करना है। तो हम लोग जो है 15 दिन का समय दे रहा है। तो इसका साथ साथ जो है जितना एयरिंग ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व है इसमें जो ये रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट देने में, तो ये लोग का ऊपर में जो पहले पोस्टेड था दायून में, बोडुमसा में, तो अभी अगर अलग जगह में भी पोस्टिंग है वो लोग को जो है कि इंक्वायरी होना पड़ेगा। और ये इंक्वायरी टीम में जो हमारा आपसू से 2 एग्जीक्यूटिव रहेगा। और ये इशू का सिलसिला में जो चेयरमैन है हमारा, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल नाबम गांधी है। और वाइस चेयरमैन जो है ब्याबंग हापोदोई,
इज़ फाइनेंस सेक्रेटरी आपसू। तो बाकी सब जो है मेंबर है यहाँ पे। तो ओवरऑल केयर टेकर का हिस्सा में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो याद दिया है। इसका साथ साथ जैसे हम लोग का इंट्रोस्पेक्शन में जो हिसाब का हम लोग जो एक रिसर्च के लिए हम लोग एक टीम भेजा, फैक्ट फाइंडिंग का जो टीम भेजा, फैक्ट एंड फिगर हम लोग को ऐसे आ रहा है कि वो जो EAC ऑफिस में ये जो एक रोबिन चकमा बोल के इलीगली वो नौकरी करके बैठा हुआ है। तो इसको भी हम लोग को कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करके रोबिन चकमा का जो भी है जैसे इलीगली वो जो नौकरी का एंट्री जो भी है जिस हिसाब से भी वो नौकरी कर रहा होगा, तो एक तो है उसको एवैक्यूट करना है, दूसरा है कि उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है। वो कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट हम लोग रिफ्यूजी को दे के रखा, तो उन्होंने हम लोग का अरुणाचल का सेंटीमेंट को एनक्रोच किया, इसके लिए उसका भी इमीडिएट अरेस्ट हम लोग को चाहिए। उसका साथ साथ जितना भी आपका रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जितना मोर देन 500 जो इशू किया है, तो उसको जो है इमीडिएट कैंसिलेशन। तो आप लोग अभी देख सकता है एजुकेशन और आपका हेल्थ का पर्पस के लिए बोलता है। तो एजुकेशन का पर्पस में यहाँ पे हम दिखाएगा बमराज सुर चकमा बोल के, ये 48 ईयर्स हो गया। तो इसको एजुकेशन का पर्पस के लिए क्यों चाहिए? कहीं ना कहीं हर एक हाउस होल्ड में जो है आज एक को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दे रहा है। कल इनका रेफरेंसेस में ये लोग कोर्ट जाएगा तो इसको जो भी है ये लोग इनहेरिट कराने के लिए ये लोग कोशिश करेगा। तो ये सब का पीछे कंस्पिरेसी का पीछे में हम लोग को जो अभी पता चला है वहाँ का 49 दायुन बोडुमसा का कंस्टिट्यूंसी का जो MLA है उनका इंस्ट्रक्शन में है बोला। EAC का साथ जो भी है हम लोग का वीडियो प्रूफ भी है, वीडियो रिकॉर्ड भी है, हम लोग सही एविडेंस का साथ जो भी है हम लोग जो स्टेटमेंट नोट किया, कहीं ना कहीं समलोंग मोसांग जो है वहाँ का लोकल विधायक है उनका नेतृत्व में उनका पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो करके रखा। तो हमारा आपसू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली हम लोग किसी को टारगेट करके तो नहीं करेगा, लेकिन देश से बढ़कर हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग के लिए मायने हमारा मातृभूमि रखता है, हमारे लिए मायने जो है हमारा माँ अरुणाचल हमारे लिए ये मायने रखता है अपना भूमि। तो देश से बढ़कर ना मामा ना चाचा ना भाई ना दादा है। जो कोई भी हो, एक MLA अगर भूल किया है वो एक सिंपल सा तो MLA है। तो इसके लिए अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपना बेनिफिट के लिए आप देश को नहीं बेच सकता है। इसके लिए आपसू का ये डिमांड है कि 15 दिन का अंदर में उनको जो बेसिक प्रिविलेजेस है, जो फैसिलिटीज़ है, एक विधायक का तौर पे स्टेट गवर्नमेंट से जो उसको मिलता है वो सीज करना पड़ेगा। उसका बंगलों को वो जो है विड्रॉ करना है और उसका जो है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक MLA का जो सैलरी है उसको बंद करना पड़ेगा सरकार। उसका बाद सरकार से दिया हुआ कुछ भी फैसिलिटीज़ है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो उसका गाड़ी को भी जो है हम लोग असेंबली में चाहिए। क्योंकि अब जो है एक विधायक होके एक रिफ्यूजी को आप कैसे प्रमोट करेंगे? और सबसे बड़ा बात है अब देश को नहीं बेच सकता है। इसलिए हम लोग का टीम आपसू का डिमांड यहाँ पे बहुत क्लियर है कि समलोंग मोसांग को जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हिसाब से एक MLA का हिसाब में उसका जो भी प्रोविज़न है इसको आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो 15 दिन का बाद लोगों को आपसू हम लोग अपना हाथ में ले लेगा। और जितना लोग जो है जो इसमें इन्वॉल्व है स्पेशली DC, EAC और समलोंग मोसांग जो MLA है जो देशद्रोही है उसको ये लोग को जो है एंटी इंडिजिनस एक्टिविटीज़ करने का कारण एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का कारण ये लोग को जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में मुक्त करना है। तो ये हमारा आपसू का मांग है। अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं सुनेगा तो 15 दिन का बाद जो है हम लोग जो इंडेफिनिट स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इंडिजिनस का हित में हम लोग जो है कोई भी एक्सटेंट तक हम लोग आगे जाने का हम लोग रेडी है। और इंडिजिनस का राइट्स हमारे लिए मायने ये रखता है कि हमारा जनरेशन और हमारा लैंड हमारा राइट्स। इसके लिए हम अपील करता है जितना हम लोग स्टूडेंट्स कम्युनिटी को कि हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग रहना है। आपसू इज देयर द वॉइस फॉर एनी राइट्स ऑफ द इंडिजिनस ऑफ द स्टेट। और हम लोग जो है
ये लड़ाई में हम लोग पहले से था और इस बार तो हम लोग और भी ज़्यादा मजबूती से लड़ेगा। इसलिए ना केवल हमारा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बट हमारा जितना वेल विशर्स है, जितना माता पिता है, जितना हमारा अरुणाचल का, जितना हमारा परिवार लोग को हम अपील करेगा कि आप लोग भी साथ दीजिए। अगर हमारा डिमांड को नहीं मानेगा तो 15 दिन का बाद हम लोग स्टेट वाइड हम लोग इंडेफिनिट बंद कॉल हम लोग लॉन्च कर देगा। थैंक यू। बेसिकली आप लोग का 4 डिमांड है ना, एक हो गया एएसी और डीसी चांगलांग को सस्पेंशन एंड देन जो सामने गोसांग एमएलए कंसर्न है उसको, उसका जो भी प्रिविलेज है उसको हटाना ना, और जो आरपीसी दिया है उसको सस्पेंशन करना ना, जो जितना 500 क्लास को दिया, एंड देन लास्ट वाला जो रोहित शर्मा को आप हटाने का। तो सबसे पहले और जितना भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है जो इवन अगर पोस्टेड है अलग जगह में, वो उनका ऊपर में इंक्वायरी बिठाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जैसे आपने मेंशन किया कि ईएसी डायन और चांगलांग डीसी इन्वॉल्व है जो आरपीसी देने के लिए ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन किया है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव का कहना था इसीलिए उन्होंने दिया है। तो आप लोग की तरफ से, क्योंकि यू आर लाइक एपेक्स बॉडी ऑफ स्टूडेंट यूनियन, तो आप लोग की तरफ से जो कंसर्न एमएलए है उनको आपने कॉन्टेक्ट किया था, बात हुआ था कि इसको लेकर वो इन्वॉल्व है कि नहीं? ये आपका ईएसी डायन का स्टेटमेंट है, तो हम लोग के पास उसका पूरा प्रूफ है कि ईएसी डायन उन्होंने यही बोला कि एमएलए का ज़्यादा प्रेशर है। तो कल जाके भी जो भी है ईएसी डायन इज रिस्पॉन्सिबल, वो एविडेंस है यहाँ पे, और हमारे पास वीडियो फुटेज है उनका। और जैसे अभी आप दिखा रहे थे जो 48 ईयर्स ओल्ड हो गए लेकिन एजुकेशन के लिए आरपीसी को यूज़ कर रहे कह रहे, तो इन टोटल कितना, जैसे आपने कहा 500 समथिंग है, तो टोटल अगर क्लासीफाई करें हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर कितने लोग हो सकते हैं? क्योंकि ओवरऑल अगर बात करें चाकमा हाजोंग की, तो आपसू वन ऑफ दी लाइक एक एपेक्स बॉडी है जो सिंस वेरी लॉन्ग टाइम आप लोग चाकमा हाजोंग के लिए है, तो अभी एज ऑफ नाउ डायन एरिया में कितना है, कैसे करके आरपीसी दिया जा रहा है, अगर थोड़ा हाईलाइट कर पाए। हमारा कहना वही है, रिफ्यूजी को आरपीसी लेने का कोई हक नहीं है। रिफ्यूजी का एक रिफ्यूजी कार्ड ही काफ़ी है। और आप लोग को तो पता है कि कोई भी आपका आरपीसी देना होगा, डोमिसाइल देना होगा, टीआरसी देना होता है, ये जो स्टेट का गेजेट नोटिफिकेशन निकालना है, तो बिना स्टेट कंसर्न, बिना नोटिफिकेशन का कि अब एक अथॉरिटेरियन कैसे बन सकता है, तब तो इधर में तो कंस्पिरेसी है। तो इसके लिए हमारा कहना वही है कि यहाँ में जो है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, यही खुद में ही इलीगल है, तो इसका ऊपर में बात करने का भी नहीं है हमारा। तो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता है, फिर भी 500 से ज़्यादा दिया इसमें हम लोग ने जो डाटा लिया। जी डायन एरिया। और एक सवाल रहेगा, ये जो रोहित चकमा वाला आपने मेंशन किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि जैसे जनरल में अभी ऑल ओवर इंडिया में जैसे इंडियन आर्मी में चकमा लोग हैं, काफ़ी जगह में चकमा लोग हैं, तो अभी जनरल कोटा से किया है ना, आरपीसी लेके किया है ना, कैसे करके किया, आपको थोड़ा पता लगा है इसको लेकर, जो एलडीसी डायन में जो एलडीसी जो कर रही है इसी ऑफिस में? ये जो है ये रोबिन चकमा, ये जो है कि इलीगली ये ईएसी डायन ऑफिस में काम करके रखा है। तो और कहीं ना कहीं ये रोबिन चकमा जो है ये समलोंग मोसांग का मेन ये वर्कर है। तो ये सारा कंस्पिरेसी का पीछे में जो एक सिंगल विंडो में सबको जो आरपीसी दिला रहा है, तो दिस इज़ द पर्सन, ही इज़ द मेन बिहाइंड। तो इनका चलते जो है जितना एजुकेशन है ईएसी डायन का साथ, ये दोनों ने मिलके कर रहा है इसको। और जैसे आपने मेंशन किया था कि आप लोग का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी वहाँ पे गया था ना, वहाँ से पता लगाया, तो जैसे आपने बताया कि जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, 2 लोग वहाँ पे पोस्टेड अभी है कि नहीं है, उनके एरियाज में भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से कुछ लिस्ट आउट हुआ कि कितने ऑफिसर इन्वॉल्व है या कुछ? नहीं, इसके लिए इसको इंक्वायरी लगाना है। इससे पहले कितना को दिया, तो ये तो हमारा जो था कि 2019 के बाद, और उससे पहले भी अगर किसी ने दिया तो उसको हम लोग क्वेरी बिठा के एटलीस्ट अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना है। तो वो रिपोर्ट का हिसाब में हम लोग जो है आगे का हम लोग जो एक्शन प्लान हम लोग क्या करना है आपसे इसको हम लोग देखिएगा, हम तय करेगा। और 15 दिन का आप लोग ने अल्टीमेटम दिया है और सीएम के ऑफिस में भी आप लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया, तो आप लोग सीएम को मिले या फिर उनके कुछ सबऑर्डिनेट को मिले, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? हम लोग सीएम का ऑफिस गया था। हम लोग जो है सीएम हिज आउट ऑफ स्टेशन,
तो हम लोग ने जो है PPA से रिसीव करवाया, तो हम लोग ने ब्रीफ कर दिया कि इशू ऐसा है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग अरुणाचल के इंडिजिनस का ऊपर में कंस्पिरेसी और बिना गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ किया जा रहा है। इवन हायर अथॉरिटीज़ लोग भी जो है ये लोग भी इग्नोरेंट है। तो ये तो इवन स्टर्न का जितना हम लोग आपसू का मेंबर्स है ये लोग को भी शौक कर दे, चुप कैसे करके गया। इसके लिए हमने सब चीज़ ब्रीफ कर दिया, तो हमने PPA से रिसीव करवाया। जैसे कि आपने डिमांड किया है कि उनको ये TRC, LPC ये सब भी नहीं देना है, तो जैसे कि इंडियन आर्मी ये सब का कुछ रिक्रूटमेंट जब निकलता है तो उनको TRC मांगता है, टेम्पोररी रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। तो उनको अगर TRC नहीं मिलेगा तो उनको जॉब में प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए मतलब उनको क्या देना चाहिए आपके हिसाब से? देखो आप क्लियर होना इधर में, चकमास और रिफ्यूजीज, और वो लोग रिफ्यूजी कार्ड काफ़ी है, ना डोमिसाइल देना है, ना TRC देना है, ना RPC देना है। तो हमारा तरफ से वही है कि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो हमारा देश का नहीं है, हमारा स्टेट का नहीं है। तो जब एक रिफ्यूजी है तो रिफ्यूजी का स्टेटस में जो है उसका रिफ्यूजी कार्ड ही काफ़ी है। इसके लिए हमारा तरफ से तो वी हैव गॉट ए बिग नो फॉर देम। तो अभी आखिर में वही 15 दिन का ही अल्टीमेटम आपकी तरफ से दिया जाएगा जी। 15 दिन के ख़त्म होते ही 16 से हम लोग का स्टेट वाइड जो बन कॉल डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज से ही वो डिक्लेयर कर रहे हैं, 15 डेज के बाद 16 जब आ जाएगा उसमें हम लोग बन कॉल डिक्लेयर हो जाएगा। Thank you.